हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासी विद साक्षी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए continuous dialogue between pollen grain and the pistil, which is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है और जो पिस्टिल होता है फ्लावर का, यानी कि जो कार्पल होता है फ्लावर का, उसमें इंट्रैक्शन होती है। और इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल होता है वही जो है जर्मिनेट कर पाता है। बाकी के पॉलन ग्रेन जो या तो किसी दूसरी स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन हो या ऐसा पॉलन ग्रेन जो कंपैटिबल ना हो, वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में इंट्रैक्शन जो है एक केमिकल कंपोनेंट की वजह से पॉसिबल हो पाती है। ये केमिकल कंपोनेंट जो है पॉलन ग्रेन के आउटर वॉल पर और पिस्टिल पर जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों में इंट्रैक्शन होती है। और जो सही पॉलन ग्रेन होगा, जो कंपैटिबल होगा, वही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दो पॉलन ग्रेन हैं, पर एक ही पॉलन ग्रेन ने जो है फुली जो है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऐसा पॉलन ग्रेन जो हेल्दी होगा या हम बोल सकते हैं कंपैटिबल होगा, सिर्फ वही ही जर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब to carry male gamete to the female gametophyte or embryo sac. The phenomenon is called सिफोनोगैमी। अब जब पॉलन ग्रेन जो है पिस्टिल के स्टिग्मा पर आकर जर्मिनेट कर जाता है, तो वो एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। और वो पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेटोफाइट या हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक में लेकर जाती है। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सिफोनोगैमी। Fertilization is defined as the fusion of male and female gametes to form the zygote, which eventually develops into an embryo. Fertilization जो है ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जब मेल और फीमेल गैमेट्स का जो है फ्यूज़न होता है और उनसे जो एक स्ट्रक्चर बनती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है, ये लास्ट में क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। The pollen tube pieces one of the two synergids and burst open into it. The synergid is simultaneously destroyed. One of the male gamete from the pollen tube fuses with the female gamete egg cell to form a zygote. This fusion is called syngamy or generative fertilization. हम पढ़ चुके हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है या जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, वो जो है ओव्यूल के इनसाइड होता है। तो उसमें क्या होता है, 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 2 जो है सिनर्जिड्स होते हैं और एक जो है एग सेल होता है। अब जो पॉलन ट्यूब होती है वो इन्हीं 2 सिनर्जिड्स में से एक में एंटर करती है। जो सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं वो उनको गाइड करते हैं, ताकि जो मेल गैमेट होगा, स्पर्म सेल जो होगा, वो जो है एग सेल तक पहुंच पाए। ठीक है। अब जब मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को जो है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। द सेकंड मेल गैमेट फ्रॉम द पॉलन ट्यूब फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। जब हमने माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, तब हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं और एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है। तो एक जो मेल गैमेट होगा वो तो जाके एग सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा, यानी कि फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। और जो सेकंड मेल गैमेट होगा, आप देख सकते हो पॉलन ट्यूब में जो है 2 स्पर्म सेल हैं। एक तो जाके एग सेल के साथ फ्यूज हो गया और जो दूसरा है वो पोलर न्यूक्लियाई जो आपको सेंटर में दिख रहे हैं, ये पहले आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इनके साथ जो है सेकंड मेल गैमेट जाके फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म। और इस टाइप के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। Thus inside an embryo sac there are 2 nuclear fusion, syngamy and triple fusion,
एंड हेंस दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें दो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। पहला जो फ्यूजन होता है वो एग सेल और फर्स्ट जो मेल गैमिट होता है उनके बीच में होता है, और जो सेकंड फ्यूजन होता है वो किसके बीच में होता है, जो सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और जो सेकंड स्पर्म सेल है या जो सेकंड मेल गैमिट है उनके बीच होता है। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं और इसी वजह से इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड यूजुअली ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन द मेंबर ऑफ फैमिलीज ऑर्किडेसी, पोडोस्टीमेसी एटसेट्रा। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स ओनली न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। हमने अभी अभी पढ़ लिया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है और इसमें जो है ट्रिपल फ्यूजन होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक जो है सेकंड जो मेल गैमिट है वो जाके फ्यूज होते हैं और इस टाइप के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये जो है ऑर्किडेसी और पोडोस्टीमेसी फैमिली में अब्सेंट होता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड सेलुलर एंडोस्पर्म, थर्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंडोस्पर्म को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। फर्स्ट टाइप का एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर टाइप। इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस and few subsequent nuclear divisions are not accompanied by wall formation. The nuclei produced lie free in the cytoplasm of the embryo sac and they may remain free indefinitely or wall formation take place later. The multinucleate cytoplasm undergoes cleavage and give rise to multicellular tissue, for example, coconut water from tender coconut. इस डायग्राम में आप न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस देख सकते हो कि कैसे जो है उसमें जो उसका न्यूक्लियस होता है एंडोस्पर्म का उसमें जो है डिवीज़न होती है और न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, पर उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, ओनली कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। और जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहते हैं, यानी कि उनमें कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई होती है, कोई भी सेल की फॉर्मेशन नहीं हुई होती है उनके सराउंडिंग। तो बाद में जो है लेटर स्टेजेस पर जाके कई बारी जो है वॉल फॉर्मेशन या हम बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस हो जाती है, सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस टाइप का एंडोस्पर्म आप मेज, वीट, राइस, कोकोनट और सनफ्लावर के केस में देख सकते हो। सेकेंड टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है सेलुलर टाइप। देयर इज साइटोकाइनेसिस आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द एंडोस्पर्म thus has a cellular form from the very beginning because first and subsequent division are all accompanied by wall formation, for example petunia, datura etc. इस टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस की फर्स्ट डिवीज़न होगी वैसे ही उसके सराउंडिंग में सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा वैसे वैसे जितने न्यूक्लियस बनेंगे उतनी ही उसके सराउंडिंग में जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन होती जाएगी, यानी कि उतनी ही साइटोकाइनेसिस होगी और क्या होगा, उतने ही सेल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पिटूनिया, डेटूरा एटसेट्रा के केस में आप इस टाइप का एंडोस्पर्म देख सकते हो। थर्ड टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है हेलोबियल टाइप। इट इज़ एन इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप। द फर्स्ट डिवीजन इज accompanied by cytokinesis, but the subsequent ones are free nuclear. For example, most monocots. हेलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है, यानी कि उसमें न्यूक्लियर पैटर्न से भी सेल डिवाइड करता है और सेलुलर पैटर्न से भी।
तो इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसमें जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है और 2 सेल बन जाते हैं। फिर क्या होता है, जो अपर सेल है उसमें क्या होता है, एक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड करते रहेंगे पर वो फ्री रहेंगे साइटोप्लाज्म में, यानी कि इसमें जो है न्यूक्लियर पैटर्न से जो है न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और जो लोअर सेल है उसमें क्या होता है, सेलुलर पैटर्न से डिवीज़न होगी, यानी कि जितने बारी न्यूक्लियस डिवाइड होगा उतनी बारी उसमें उसके सराउंडिंग में सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो मोनोकॉट्स के केस में होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।